गौतम गंभीर ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है एबी डिविलियर्स के हवाले से। वो क्या स्टेटमेंट है आइए बताता हूँ। रिसेंटली एबी डिविलियर्स ने हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी को टारगेट करते हुए कहा था कि ना ही तो उनकी बैटिंग से परफॉर्मेंस है ना उनकी बॉलिंग से परफॉर्मेंस है, फिर भी उनको कैप्टन बना दिया गया था। उनके अंदर बहुत सी ईगो है। इसकी वजह से हमने ये भी देखा बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो दो ग्रुप्स में भी डिवाइड हो गए। रोहित शर्मा वर्सेस हार्दिक पांड्या। आधे जो मुंबई के प्लेयर्स हैं रोहित शर्मा की तरफ चले गए, आधे हार्दिक पांड्या की तरफ चले गए और इसी के चलते ही मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 में पहली ऐसी टीम थी जो एलिमिनेट हो गई। अगर बात करें तो इस पर गौतम गंभीर का एबी डिविलियर्स को रिप्लाई आया है। गौतम गंभीर ने कहा एबी डिविलियर्स किस मुंह से ये बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद एज ए लीडरशिप उनके क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं। वैसे देखा जाए तो एबी डिविलियर्स ने आईपीएल में तो कभी कैप्टनसी नहीं की, लेकिन इंटरनेशनल की है साउथ अफ्रीका के लिए, लेकिन उनको भी कुछ जिता नहीं सके एबी डिविलियर्स। तो डायरेक्ट रिप्लाई आया है गौतम गंभीर की तरफ से कि एबी डिविलियर्स ये वाली बात कैसे सकते हैं जब उन्होंने खुद कुछ नहीं जीता। इंडिविजुअल उनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, इंडिविजुअली आरसीबी को बहुत मैचेस जितवाए हैं, लेकिन क्या वो ट्रॉफ़ी जितवाने में कामयाब हो पाए हैं। गौतम गंभीर 2 बार केकेआर को ट्रॉफ़ी जितवा चुके, आई थिंक 2012 में और 2014 में गौतम गंभीर ने केकेआर को ट्रॉफ़ी जितवाई थी। और इसी के साथ साथ अभी वो जो हेड कोच हैं केकेआर के, तो केकेआर अभी आईपीएल 2024 में प्लेऑफ्स में पहुंच चुकी है और टॉप 2 में ही फिनिश करेगी। पिछले 2 साल भी गौतम गंभीर एलएसजी के हेड कोच थे और उनको भी प्लेऑफ्स में लेके गए थे। तो गौतम गंभीर को आपको जैसे पता होगा 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया को जितवाया, उसमें रन स्कोर किए। 2007 के वर्ल्ड कप में इंपॉर्टेंट रोल था गौतम गंभीर के। तो उन्होंने आड़े आते लिया एबी डिविलियर्स को कि आप कैसे हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के बारे में ये सब बोल सकते हैं। हार्दिक पांड्या की वजह से उन्होंने ये भी कहा कि उनको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। एक तो उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ये है कि थोड़ी सी बैटिंग में प्रॉब्लम हो, फैंस उनके पीछे पड़ जाएँ। एक तो वो इंजरी के बाद भी आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए हमें। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हार्दिक पांड्या एक आईपीएल विनिंग कैप्टन भी हैं। गुजरात को अपने पहली सीज़न में फ़ाइनल भी जितवा चुके हैं और अगले सीज़न में फ़ाइनल तक लेके भी गए हैं हार्दिक पांड्या। तो उनके बारे में एबी डिविलियर्स ऐसा बयान नहीं दे सकते। इसी के साथ साथ बात करें अगर हार्दिक पांड्या की, तो उन पर वैसे ही बहुत प्रेशर था, क्योंकि जहाँ जहाँ वो खेलने जा रहे थे फैंस उनको बू कर रहे थे। रोहित शर्मा के नारे लगाए जा रहे थे। बाकी स्टेडियम में तो ठीक, बल्कि मुंबई के अपने वानखेड़े स्टेडियम्स में भी उनके लिए नारे लगाए जा रहे थे। देखिए, जब टीम्स एक बन के नहीं खेलती तो रिजल्ट्स भी उस तरीके से नहीं आपको मिलते। ये हमने देखने को मिला कि जैसे रोहित शर्मा को कैप्टनसी हटाया गया, फैंस पीछे पड़ गए मुंबई इंडियंस के कि क्यों हटाया रोहित को कैप्टनसी से। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो रोहित शर्मा के अपने भी तो रन्स नहीं है। परफॉर्मेंस रोहित शर्मा की 0 और फैंस उनमें फिर भी कवर करते हैं। इस आईपीएल रोहित शर्मा की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी वो इंडिया की T20 वर्ल्ड कप कैप्टन है। चले लास्ट ईयर की बात कर लें तो लास्ट ईयर भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ना आईपीएल में परफॉर्मेंस है ना T20 वर्ल्ड कप्स में परफॉर्मेंस है। फिर भी रोहित शर्मा को T20 का वर्ल्ड कप का कैप्टन बना दिया गया इंडिया का। इसके साथ बात करें गौतम गंभीर ने इसी के साथ साथ केविन पीटरसन को भी नहीं छोड़ा, उनको भी खड़ी सुना दी। केविन पीटरसन को भी उन्होंने कहा इनकी इंडिविजुअली परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन्होंने आज तक जितवाया क्या है टीम को। जो उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है क्या वो टीम के लिए कामयाब हो रही है, तक टीम को जितवाने के लिए कामयाब है। इस पर भी गौतम गंभीर ने बात की। अब आप बताएं कि आप गौतम गंभीर के स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।